हेलो माय फ्रेंड्स, जेनी टिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कर्मा के ऊपर। अगर आपको किसी का कर्मा रीडिंग देखना है तो ही आप ये देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, खून के आंसू रुलाए, आपको धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, आपके पैसे खा गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस, आप उस इंसान को विजुलाइज कर लीजिए, मन ही मन में उस इंसान का 3 बार नाम ले लीजिए और अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप उस इंसान को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए कि वो जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको खून के आंसू रुला, धोखा देके गया है, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव, महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों का साथ जिसने गलत किया, जिसने बुरी हालत में छोड़ के चले गया, मांसधार में खून के आंसू रुला के, दुख दे के, जिंदगी को जहन्नुम बना के चले गया, आज के डेट में वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए, गंगा मैया मदद कीजिए। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, आपने इतना जानकारी देने के लिए। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है गाइस सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, तो इस रीडिंग को प्लीज इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखें। इस रीडिंग को देखकर अपनी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं आज के डेट में तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपको मांसधार में छोड़ के चले गए, आपको खून के आंसू रुला के धोखा दे के गए हैं, आज वो इंसान किस हालत में और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो गाइस ऑलमोस्ट सारे कार्ड निकल गए हैं और कार्ड सारे निकल गए और आपके लिए जो कार्ड आए क्वीन ऑफ कप्स, तो क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ कप्स ये बताता है कि इस टाइम पे देखा जाए तो आप साइलेंट हो गए हो, पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो। आपको किसी से लेना देना नहीं, चाहे दुनिया इधर के उधर हो जाए, आप ना अपने इमोशन को किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ना आप किसी लोगों के साथ भीड़ चाले का हिस्सा बन रहे हो। आप पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो और आपको ना लोगों से उम्मीद भी खत्म हो गई पूरी तरह से। आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ है तो सिर्फ हम खुद के हैं और यूनिवर्स है हमारा बस, और दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। आप क्वीन ऑफ कप्स को एनर्जी को लेके बैठे हो, मतलब बहुत सारे डर भी हैं आपके मन में, कुछ कुछ चीज़ों को लेकर, और कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आपने पूरी तरह से साइलेंट हो गए हो। आज आप कुछ बताना नहीं चाहते हो, किसी को नहीं बताना चाहते हो अपने बारे में, ना किसी से डिस्कस करना चाहते हो, क्योंकि जिसके साथ भी आपने इमोशन शेयर किया वही इंसान आपको गद्दारी किया है, इसलिए आप ना किसी के साथ इमोशन को शेयर नहीं करना चाहते हो, अपना लाइफ के बारे में किसी को बताना नहीं चाहते हो। आप खुद में ही इस टाइम पे देख रहे हो कि आप ना सेल्फ लव करते हुए देख रहे हो बेसिकली, ठीक है ना। आप अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और आपने खुद से प्यार करना, सेल्फ लव करना सीख गए हैं अच्छी तरह से। आप हील हो चुके हो पूरी तरह से, ठीक है ना, आप पूरी तरह से हील हो चुके हो, ऐसा दिख रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इस इंसान ने आपके साथ क्या किया जिसके बारे में आप कर्मा रीडिंग देखने के लिए आए हो। तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून, ये भाई साहब बहन जी तो आपको बहुत प्यार दिया था, आपका बहुत विश्वास भी जीता था, सब कुछ तरीके से चल रहा था, लेकिन इस इंसान को लालच इतना आ गया था, या तो इसको लग रहा था कि ये आपसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हैं, इसलिए ना इसने ना वो कर दिया। 100 बातों की एक बात की कि बेटर को ठुकरा के ना इसने बेहतरीन का पीछे जाना सही समझा, ठीक है ना। आपको ये बेटर समझता था लेकिन इसको बेहतरीन की तलाश थी, इसलिए आपको ठोकर मार के इंसान आगे बढ़ गया, आपको ऐसा हालत में पहुंचा दिया कि आप ना कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इंसान रातों रात कैसे बदल गया, है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहता है कि इस भाई साहब बहन जी ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ा, आपको शिद्दत से बेपनाह आपका जिंदगी में आग लगा दिया, आपको बर्बाद कर दिया, आपको कहीं का नहीं छोड़ा, आपको खून के आंसू से लेके एकदम आपका गर्दन तक मतलब उड़ाई दिया था इसने, मतलब एक मतलब पूरी तरह से आपका जिंदगी जहन्नुम बना के रखा। जहन्नुम तो दूर की बात गाइस, आपका ना पूरी तरह से जिंदगी खत्म ही कर दिया था इस भाई साहब ने, ठीक है ना, बहन जी ने, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो।
इस इंसान ने पूरी तरह से आपका एक जिंदगी तो खत्म कर दिया था, आपको मर पूरा वहां पे नर्क के द्वार में पहुंचा दिया था इस इंसान ने, मतलब मरने के हालत में छोड़ के चले गया था। इसने बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दर्द दिया, मैं कितना भी एक्सप्लेन करूँ ना उतना भी कम है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये माइंड का बहुत खिलाड़ी थे, इसने आपके साथ माइंड गेम खेला और जब तक आपसे प्रॉफिट निकालना चाह रहा था, जब से आपसे प्रॉफिट निकल रही थी तब तक ये इंसान आपका साथ दिया, और जैसे इसको लगा कि नहीं अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आपसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, आपसे कोई लाभ नहीं होगा, तो ये इंसान ने तुरंत ही फैसला चेंज कर दिया और आपको 10 बहाना देके ये इंसान भाग गया, है ना। नेक्स्ट है एट ऑफ वंस। तो गाइस इसने आपको ना बहुत ज़्यादा उलझाया है, इसके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपने अपने लाइफ में संघर्ष किया है, इसने हर पल पल संघर्ष दिया है, इसने हर होली दिवाली हर आपको त्यौहार में इसने सिर्फ आपके आंखों में आंसू ही दिए हैं, रुलाया ही, कष्ट दिया है। अगर देखा जाए ना, अगर आप लोग का 8 साल का रिश्ता है, बिजनेस से जो भी था ना, इसने 8 साल में ना सिर्फ 8 महीने ही आपको खुशी दिए होंगे, गिने चुने दिन आप खुशी का काउंट कर सकते हैं, हाँ 1 दिन खुशी दिया, 2 दिन खुशी दिया, लेकिन जो इस इंसान ने भाई साहब बहन जी ने जो दुख दिया ना, और अनगिनत अल्टीमेट दुख दिया, अनलिमिटेड दुख दिया, ठीक है ना। और ये भी करता कि दुख भी ऐसा देता था कि मीठी छुरी बन के ये दुख देता था, एकदम मक्खन मलाई मार के दुख देता था ये इंसान, ताकि आप इसको ऊपर कीचड़ ना उछाल पाओ, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ ऐसा कांड किया, मतलब चट भी इसका पट भी इसका, मतलब धोखा भी ये दे और ब्लेम भी आप पे थोपे, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। तो गाइस इस इंसान ने आपको बहुत बहकाया, बहुत अपने ऊपर इसने आपको मतलब प्यार का नाटक किया, जो भी किया इसने स्टार्टिंग में तो बहुत दिखाया कि ये आपके लिए बहुत शुभ चिंतक है, वेल फेसर्स है, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर ना आपके लिए षड्यंत्र रच रहा था, अंदर ही अंदर ये इंसान षड्यंत्र रच रहा था, और ऐसी षड्यंत्र कि आप इसके षड्यंत्र में पूरी तरह से अटक गए, है ना। आप समझ ही नहीं पाए कि ये इंसान आपको कभी झूठ भी बोल सकता है, आपके साथ माइंड गेम भी खेल सकता है। इसने खेला अपने दोस्तों का साथ मिलके, अपने फैमिली का साथ मिलके ना, इसने आपके साथ माइंड गेम खेला। और पता है जाने का टाइम, अगर रिलेशनशिप है ना, तो गाय जाने का टाइम पे इसने यही सब बहाना दिया है, अरे हमारा तो एज गैप है, हमारा तो डिफरेंसेस है, हम लोगों को तो कास्ट डिफरेंसेस है। अरे डियर, वो बहाना वही लोग देते हैं जिसको शादी नहीं करनी होती है, ठीक है ना, जिसको शादी नहीं करनी होता ना, वही सब ऐसा बहाना देते हैं, किस्मत में रहेंगे तो मिल जाएंगे, हमारे तो डिफरेंस है, फैमिली वाला चाहेंगे तो मिल जाएंगे। डियर ये सब झूठ है, ये सब सब सफेद झूठ है जो इस इंसान ने आपको बोल के गया था। अगर इसको आपसे शादी नहीं करनी थी, है ना, तो प्यार का नाटक ही क्यों किया। गाइस ये इंसान जानबूझ के आपके साथ खेला, इमोशन का साथ खेला, इसको पता था जब तक है तब तक आपके साथ प्रॉफिट निकाल लेते हैं, पैसे लूट लेते हैं, आपका इमोशन के साथ खेल लेते हैं। जब इसका टाइम होगा तो ये फैमिली मेंबर का बात सुन के आगे चले जाएगा, और ये इंसान आपको कोई कदर नहीं करता, ये टाइम पास के लिए आपको यूज किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ वन। तो गाइस ये इंसान हमेशा ऐसा है, देखो डरपोक तो ये खुद है, हरामी तो ये खुद है, और बोलते थे आपको आप हरामी हो, आप डरपोक हो, आप हिजड़ा हो, जबकि इस रिश्ते में थोड़ी भी कुछ मुसीबत आए ना, सबसे पहले दुम दुमा के यही इंसान भागता था। ये इंसान आपका क्रेडिट भी छीना है, जो भी अच्छा होता था अपने क्रेडिट में बोलता था, और जो भी बुरा होता आप में थोप देता। भले ये इंसान आपको ठुकरा के किसी तीसरे के पास जाता ना, उसमें भी ये ब्लेम आपको ही करता था कि आपने ही उसको कदर नहीं किया, ऐसा नहीं किया, नहीं तो आप अच्छा रहते तो किसी और को चुनना नहीं पड़ता। ये सब देखो फोकट का, ये इंसान ना आपको ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया कि आपने ना समझ ही नहीं पाए, यार मैं अंदर से सच में मैं गलत हूं, मैं सच में गिरा हुआ इंसान हूं, आपको अपनी नजर में ही ये इंसान गिरा दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान आपको ना ब्लेम करने में, आपको धोखा देने में, आपको परेशान करने में, आपको रातों को नींद उड़ाने में इसको मजा आता था। पता नहीं ये क्या खा के पैदा हुआ था, इसका माँ बाप ने क्या संस्कार दिया, क्या खिलाया पिलाया, इसको बड़ा किया, भगवान जाने। ये ना आपको दुख करके, आपको परेशान करके, आपको रोना धोना एनर्जी से इसको बहुत खुश होता है। लेकिन गाइस एक बात याद रखना, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि दूसरे को दुख देखकर, परेशानी देखकर कभी खुश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें वही देते हैं जो हमें खुशी मिलती है। ये इंसान आपको दुख देख के, रोता हुआ, परेशान देख के, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, ये इंसान को बहुत खुशी मिलती थी, जैसे लगता है कि इसको स्वर्ग मिल गया है, इसको सोना चांदी मिल गया है आपको दुख देख के। नेक्स्ट है 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपको तो इस इंसान ने ना, मैंने जैसे कहा था टावर के कार्ड से, कि इसने ना आपको पूरी तरह से कत्ल कर दिया था, इसने आपको कत्ल कर दिया था, पूरी तरह से डी एंड कर दिया था। दुख इतना दिया इस इंसान ने। अगर मैं आपसे पूछ भी लूं कि ये बताइए जरा, आपको जिंदगी में
सबसे ज़्यादा दुख किससे मिली, तो आप इसी इंसान के तरफ उंगली दिखाओगे कि इसी भाई साहब ने, बहन जी ने आपको इतना दुख दिया कि आपके परिवार भी नहीं दिया, कोई ज़िंदगी में आपका ऐसा इंसान नहीं था जितना इसने दुख दिया, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स गाइस, अल्टीमेट दुख दिया इसने, मतलब दुख का एंडिंग है गाइस, उसके आगे दुख नहीं है। 10 ऑफ सॉर्ट्स, 10 का नंबर का मतलब क्या है, 10 का बाद क्या आता है, 11 आता है, 11 फिर से 1 से काउंट होता है, तो 10 इज एंडिंग स्टेज है, एंडिंग स्टेज तक पहुंचा दिया था इसने आपको दुख। मैं बोल रहा हूं ना, बेपनाह इसने दिल तोड़ा आपका, बेपनाह आपका पीठ पीछे खंजर घोंचा, और एक दो नहीं, दसों का दसों खंजर घोंपा इसने आपको। गाइस अगर मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा ना तो मेरे आंखों से आंसू निकल आएंगे, इतना दुख दिया इंसान ने। ये सिर्फ आप ही जानते हो कि इस भाई साहब बहन जी ने से कितना दुख मिला, और आपका रब जानता है। बाकी बोलते हैं ना, इंसान क्या बोल सकते हैं कि आपको इतना दुख मिला, उतना एहसास नहीं कर सकता। एहसास तो वही इंसान कर सकता है जिसपे ऊपर बीती है, आप ही एहसास कर सकते हो इस भाई साहब बहन जी ने आपको कितना दर्द दिया है, ठीक है ना। आपको कैसा हालत में, आप जो ये रीडिंग देख रहे हो ना, या आपका दूसरा जन्म है डियर, आपका तो एक जन्म इसने खा गया ये इंसान, है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ वांड्स। तो गाइस नाइट ऑफ वांड्स ये कहते हैं कि ये इंसान बहुत प्लेयर किस्म के है, प्ले बॉय है, प्ले गर्ल है, ये इंसान एक से ज़्यादा रिश्ता रखने वाला, 10 जगह मुंह मारने वाला गाइस ये इंसान है। और आपका रहते हुए भी ये इंसान 10 जगह मुंह मार के आता था, जब 10 जगह मुंह मार के आके आप में मुंह मारता था ये इंसान, ये चीज़ आपको बहुत खटकती थी। इसने बहुत ऑन ऑफ भी किया आपके साथ, ठीक है ना। आपका कभी भी इसने जो भी वादे किए होंगे सब झूठे वादे, कभी खड़ा नहीं उतरा है, और हमेशा ये लोगों के पीछे भागते हैं, लोगों के ऑप्शंस के पीछे भागते हैं, और आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, क्योंकि इसको लगता है कि आप भी उसका ऑप्शन में से एक हो, आप कहीं जाने वाले में से नहीं हो, चाहे बिजनेस में कह लो, रिलेशनशिप में कह लो। इसने ना अपना मनमानी बहुत किया आपके साथ रह के, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशनशिप हो, कहीं पे भी हो, रिलेटिव है, कैसा भी हो, कैसा भी सिचुएशन क्यों ना, बहुत मनमानी किया है। इसको लगता था कि आप इसका कठपुतली हो, आप इसका हाथों का कठपुतली हो, जो आपको कैसे भी नचाए आप नाचोगे। और हाँ, सच में आपने नाचा है गाइस, आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हो, ऐसा नहीं बोल सकते नहीं नहीं मैंने तो नहीं नाचा, मैंने तो ऐसे एटीट्यूड में रहा, अरे सब झूठ है, आप नहीं मान सकते हो, आप लोगों को बता नहीं रहे हो, लेकिन इस इंसान ने आपको नचाया और आप नाचते गए, है ना। लेकिन वो नाचते नाचते इतना नचाया इस इंसान ने कि आपका पैरों के घुंघरू टूट गए, फिर भी इस इंसान को ना दुख नहीं हुआ, फिर भी इसको तरस नहीं, आपका घुंघरू टूट के फूट गए, खून निकल गए आपके पैरों से नाचता नाचता, फिर भी आपको ना इस इंसान को तनिक भी, थोड़ा सा भी इसका जू तक भी नहीं रहेगा कि आपको इतना दुख दर्द है। ये तो आपको दुख देख के आपको परेशान होकर बहुत खुश होता था, मैंने जैसा बोला था ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड क्या बताता है, डेथ का कार्ड फिर से वही बताता है कि अगर देखा जाए तो इस भाई साहब बहन जी ना आपका 3 जन्म खा गया, 3 जन्म। वो कहते हैं ना कि किसी इंसान को ना शादी से पहले ना 7 बार प्यार होता है, मतलब 7 जन्म होता है, ऐसा होता है। तो इस भाई साहब ने आपको 3 बार धोखा दिया, इतना गंदी तरीके से धोखा दिया ना इस इंसान ने कि आपको ना प्यार के नाम से ही भरोसा उठ गया। आपको लगता है कि कोई प्यार वार नहीं होता है, ये दुनिया में सब झूठ है, ये सब प्यार वार नहीं होता, सब नाटक होता है। आपको ना डेथ का पोजीशन में पहुंचा दिया था, मतलब आपको इतना दुख किया था, इतना डेथ मतलब खत्म है, पूरी तरह से हिस्ट्री खत्म है, पूरा कुछ बचा ही नहीं इस इंसान ने। बेपनाह शिद्दत से इसने आपको लूटा, आपको बर्बाद किया, आपको पूरी तरह से जहन्नुम में भेज दिया इस इंसान ने। आप जीते जी आप ना जिन चलता फिरता लाश बना दिया था इस इंसान ने, आपका उम्मीद, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, सब कुछ चौपट कर दिया था। वो कहते हैं ना कि एक क्या कहते हैं, एक सक्सेस मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होती है, तो एक औरत का होती है ना, वो औरत ना घर बिगाड़ भी सकती है और घर संवार भी सकती है। तो इस औरत ने, अगर औरत हो मर्द हो नो डाउट, लेकिन इसने आपका घर सिर्फ बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, कोई संवारा नहीं है। आपको ऐसी मतलब चलता फिरता लाश बना दिया था, आप सिर्फ शरीर थे, आपका आत्मा तो मर गया था। इस इंसान ने आपका आत्मा तक का कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था आपका आत्मा को, ठीक है ना। आज डेट का कार्ड ये कहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं जिस इंसान ने आपके साथ ऐसा क्या है, और फिर इस टाइम पे ये इंसान किस हालत में, भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। सबसे पहला व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि इसको किसी के साथ गलत करना, किसी के साथ बुरा करना, किसी के साथ नाइंसाफी करना, इसको कुछ भी नहीं लगता। इसको लगता है कि नहीं, बस मैं चाह रहा हूं तो डेट्स ऑल, मैं ही हूं तीसमार खान, मैं हूं भगवान, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, को मैं सभी सब कुछ सही कर रहा हूं, चाहे किसी का कैरेक्टर में उंगली उठा रहा है, चाहे किसी का बुरा कर रहा है, पैसा खा रहा है, तो इसको लगता है ये सब सही जगह में है, ठीक है ना। इसने कुछ गलत नहीं किया, अपनी गलती को मान ही नहीं रहा है ये इंसान अभी भी, ठीक है ना।
नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड कहता है कि अभी भी ये इंसान ना लोगों का बुराई करने में, किसी मजबूर लोगों में, बेसहारा लोगों के हंसते हैं ये इंसान, किसी गरीब को देखकर हंसता है, किसी को, है ना, ये अभी भी ऐसे मजाक उड़ाते हैं लोगों का, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाता है, कमजोर लोगों के ऊपर ये पूरी तरह से बोझ डालते हैं उसको। टावर का कार्ड इसको गलत करने में, लोगों का रिलेशनशिप में बीच में टांग अड़ा के लोग घर उड़ जा के इसको बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है इसको, लोगों का रिलेशनशिप तोड़ के, लोगों के टांग अड़ा के, ठीक है ना, लोगों का सामान छीन के ये इंसान। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो ये इंसान का ना ध्यान ही लोगों के ऊपर ही रहते हैं, इसके अपने ऊपर नहीं रहते, अपने मेहनत के ऊपर, अपने ईमानदारी के ऊपर नहीं रहते, लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों को अब बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, लोगों का सक्सेस नहीं देखना। कहते हैं ना इंसान ना अपने कमजोरी से या तो अपने असफलता से ज़्यादा नहीं जलते हैं, लोग दूसरे के सफलता से ज़्यादा जलते हैं। तो ये भाई साहब भी बहन जी ऐसे लोगों को अपने से आगे बढ़ता हुआ, लोगों को अच्छा होता बिल्कुल एक आंख से नहीं भाता इसको। ये इंसान जिसको भी आगे बढ़ते हुए देखना चाहता उसको पैर खींचने की चाहता है, मतलब पूरा ध्यान ना सुबह से लेकर शाम तक इसको दूसरे का रिवेंज लेने में, बदला लेने में, दूसरे के साथ गलत करने में, वही सब ध्यान में रहता है इसका, ठीक है ना। और यही सब करते आ रहा है, इसको बहुत मजा मिलता है, बहुत खुशी मिलती है लोगों के साथ बर्बादी करके, लोगों का गलत करके। नेक्स्ट है एट ऑफ वंस। तो एट ऑफ वंस, ये इंसान घूमना फिरना बहुत शौकिंग आदमी है, और इसको ना हर साइड से इसको वो चाहिए, क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, इसको अटेंशन सेकर भी है ये इंसान, इसको जहाँ भी अटेंशन मिले वो वहीं में चले जाए, ठीक है ना, अटेंशन सेकर है, इसको घूमना फिरना पसंद है, और हर जगह में ये इंसान जहाँ भी जाता है ना एक आशिक बना के बैठा देता है उधर, चाहे उसके साथ शादी करो या ना करो, झूठ झूठ बोल के वो इंसान ऐसा ही करता है, हर जगह में फ्लर्ट करता है, हर जगह, मतलब इसका कैरेक्टर में ना थू है, थू एक नंबर का थू है गाइस। एक बार अगर पैसा चोरी हो जाए, पैसा गुम जाए, या तो पैसा आपका डूब जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपका थोड़ा सा हेल्थ इशू आ जाए, थोड़ी दिक्कत है, थोड़ी सोचने की समझ सकते हो, ठीक है ना गाइस, लेकिन एक बार अगर कैरेक्टर खत्म हो जाए, है ना, एक बार कैरेक्टर लूज हो जाए तो सब कुछ गया, सब गया, सब खत्म, सब लूट गए आप। तो गाइस इसको अपने कैरेक्टर के भी कोई परवाह नहीं है, कितनों का भी साथ बिस्तर गर्म कर दे, कितनों का साथ भी लिली माई कर ले, कितने का साथ भी ये इंसान वो कर ले, ठीक है ना, क्या कहते हैं उसको, रिलेशनशिप बना ले, कोई परवाह नहीं है। आगे इसका लाइफ में पता है कैसा है, तू नहीं तो किसी और, मतलब इसको ऐसा ही लगता है। और नेक्स्ट है सिक्स ऑफ कप्स। तो गाइस ये इंसान का ना एक बहुत कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी है, अगर ये इंसान उम्र से छोटा है ना, तो अगर ये उम्र से छोटा है ना, अपने बड़े उम्र के साथ रिलेशन बनाता है, अगर ये स्टूडेंट और टीचर के साथ रिलेशन बनाएगा, किसी बड़ा बिजनेसमैन के साथ रिलेशन बनाया, मतलब अपने हिसाब के साथ रिलेशन नहीं बनाता ये इंसान। अगर ये इंसान बड़ा भी है ना, उम्र से बड़ा, तो ये छोटे इंसान से रिलेशन बनाते हैं, टीनेजर्स के साथ रिलेशन बनाए, ऐसा इसकी सिचुएशन है, ये अपने समान के हिसाब से रिलेशन नहीं बनाता ये इंसान, ठीक है ना। और ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही लोगों का भाप लेता है, लोगों का फीलिंग्स को भाप लेता है, और भाप के ना उसके साथ खिलवाड़ करते हैं, ठीक है ना। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेरे एज का है, मेरे एज का नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने लालच के चलते ना ये इंसान अपने फैमिली को भी धोखा देता है, अपने दोस्तों को भी धोखा देता है, सबको धोखा देने के लिए एक टांग पे खड़ा रहता है ये इंसान। नेक्स्ट कार्ड है नाइन ऑफ वांड। तो गाइस ये नाइन ऑफ वांड बताता है कि ये इंसान ना माइंड गेम, ये ना अपने आप को आगे नहीं करते हैं, अपने किसी और का कंधे पे रखकर ये बंदूक चलाने वाला इंसान है, ये ना सिर्फ माइंड गेम खेलते हैं, अब पूरा दिमाग प्लानिंग ये करता है, और क्या करते हैं, लोगों को पास कर देते हैं, लोगों को आगे खड़ा कर दे, ये पीछे से चाल चलते हैं, शकुनी मामा कह सकते हो इसको, पीछे पीछे से, मतलब इसका मुखड़ा आना नहीं चाहिए और ये सब बाजी जीत ले, ठीक है ना। अच्छे अच्छे रिलेशन के बीच में ये ना बुरे बुरे करके ना ये टांग अड़ा देते हैं, और ये खुद तो नहीं आते हैं, पीछे पीछे से, जैसे ये कोई लड़का है ना, किसी छोटे बच्चे को पटा के बोल देगा, जाओ उसके सामने ऐसा कर दे, उसको ऐसा कर दे, बुरा कर दे, तो इस तरह से, मतलब खुद तो नहीं आता है, लेकिन पीछे से ना ये जैक मारने वाला इंसान है, और ये पीछे से माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, इस टाइम पे भी ये कर रहा है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस डबल नाइन का एनर्जी आ गया है, हो सकता है आपको ट्रिपल नाइन बहुत दिखाई देते होंगे, अगर आपको ट्रिपल नाइन या तो डबल नाइन दिखाई दे रहे तो गूगल में जाके सर्च कर सकते हो, ट्रिपल नाइन एंजल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स मतलब इस टाइम पे इसने काफी लोगों का दिल तोड़ के रखा है, काफी लोगों के साथ इसने गद्दारी करके रखा है, काफी लोगों को ये झूठा झूठा ना वादा करके रखा है, लेकिन किसी का साथ पूरा नहीं करता है। इसके वजह से 9-10 लोग हैं ना परेशान है, 9-10 आशिक इसके लिए परेशान है, आंखों में आंसू लेके घूम रहे हैं कि पता नहीं ये बंदी किसको प्यार करती है, सबको झूठ झूठ बोल के, इसको ना सिर्फ रुलाना ही आता है, इसको अगर कहा जाए तो ये
ये ना वो है क्या, दिल तोड़ने की मशीन, ठीक है ना, ये दिल तोड़ने की मशीन है, ये चलता फिरता दिल तोड़ने की मशीन। नेक्स्ट है टेन ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस इसको ना टेन ऑफ सॉर्ट्स तो बोले तो ये इंसान जितना रोएगा इसके लिए वो उतना ही खुश होता है, जितना ये लोगों को दुख देता है, घर उजाड़ता है, बर्बाद करता है, इतना ही खुशी मिलती है इसको। अगर किसी का घर उजड़ गया पूरी तरह से, ये कोई अगर मर भी गया ना इसके चलते, तो ये इंसान उस दिन तो पार्टी मनाता है, यार मार दिया उसको, है ना, तो पार्टियां मनाता है, ये लोगों का दुख देख के इतना खुश होता है। भाई साहब बहन जी इस टाइम पे भी यही कर रहा है टेन ऑफ सॉर्ट्स। इसको लोगों का दुख को परेशानी, ये हो सकता है बहुत पढ़े लिखा हो, बहुत स्मार्ट हो, पैसे वाला हो, लेकिन ये ना इंसान कहने के लायक नहीं। गाइस सब कुछ पढ़े लिखे नहीं होता। अगर सच्चा देखो गुण है ना 36 की जरूरत नहीं है, गुण सिर्फ 4 होनी चाहिए। अच्छी बिहेवियर और साफ दिल, है ना, और क्या आपका नियत, अच्छी नियत और ईमानदारी। इसके पास ना ये ना कुछ भी नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है, दिखावा करता है बस कि ये बहुत अच्छा है, बहुत फलाना ढमकाना है। अंदर से ये इंसान खोखला है, खोखला। भले ही इसके पास कितना भी बड़े बड़े सर्टिफिकेट क्यों ना हो, लेकिन ये किसी जानवर का, किसी इंसान का भावना को नहीं समझता है कि उसको दुख लग रहा है, प्यास लग रहा है, भूख लग रही है, नहीं समझता है। सिर्फ अपना ही चलाता है, अपने काम निकालने के लिए ये भाई साहब बहन जी ना लाशों के ऊपर से भी गुजर जाएंगे, ठीक है ना, ये इंसान ऐसा है। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वन। नाइट ऑफ वन कहते हैं कि बस इसको अपना मनमानी करना है, दूसरे किसी का नहीं सुन रहा है, इसके आगे कोई आए तो ये किसी को भी बख्शने वाला नहीं है, लेकिन ये भले लोगों का आगे आए, लोगों को परेशान करे, ये इंसान ना हो लोगों को दुख दे के परेशान करके बहुत खुशी होता है। और इसको ये भी दिख रहा है कि इसका काम ही है लोगों को दुख करना, परेशान करना, इसका इसका बातें करना, है ना, चापलूसी करना, ये सब का ही काम ही है इसका। सुबह उठ के तो यही सब करते रहता है ये इंसान, और कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड बताता है कि इसने ना बहुत सारे लोगों को बर्बाद करके आया है। आज तक देखा जाए तो इसने 10 12 15 20 लोगों को बर्बाद करके आया, अपने प्यार के नाम से या तो पैसे के नाम से, पैसे लूटे हैं इसने, बहुत बर्बाद किया है। इसको ना देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बेसहारे लोग हैं जो इसको दिल से बद्दुआएं देते हैं, ठीक है ना, आज के दिन में। फिर भी इसको ना मतलब खबर नहीं है ना किसको, इसको लगता है कि झूठे, कोई बद्दुआ नहीं होता है ऐसा, ये रो रो के बद्दुआ दे रहे हैं, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगने वाला, ये सब उसको लगेगा, ये कोई भगवान थोड़ी है, ऐसा सोचता है। गाइस ये किसी का मतलब इसको मौत का घाट उतारने में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतना गंदा इंसान है ये इंसान। डेथ का कार्ड ये बताता है कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ये अपने आप को बदलना भी नहीं चाहता, जैसा है वैसा है। वो कहते हैं ना कोई इंसान बदलना चाहता ही नहीं है, चाहे आप कितना भी बोल दो, कुछ भी कर लो, है ना। तो ये भी एक अकड़ू और ढीठ किस्म के इंसान है जो अपने आप को, अपने बिहेवियर को बदलना बिल्कुल नहीं चाहता है। इसको लगता है कि ये भाई साहब बहुत सही जगह है, सही कर रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं इसी इंसान को फ्यूचर में क्या होने वाला है, इस भाई साहब बहन जी को। सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है जितना ये ऊपर उड़ रहा था ना उतना ही नीचे पटका जाएगा ये इंसान। इसका समय ऐसा खराब होएगा, ऐसा खराब होएगा। ये वो कहते हैं ना कि जिस इंसान का समय खराब होता है ना, ऊंट पे बैठा हुआ इंसान को भी कुत्ता काट लेता है, तो इस इंसान का साथ भी यही होगा। ये भले कितना भी ऊंट में बैठा रहे लेकिन इसको कुत्ता काट लेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका समय ही खराब होने वाला है। गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून अगर गुड लक का कार्ड है ना ये, तो बैड लक का भी कार्ड है, ये समय को बताता है। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, इसका समय खराब होने 10 दिन 15 दिन देख लेना, 10 दिन के आगे ना इसका समय ऐसा बर्बाद हो जाएगा, समय ऑपोजिट हो जाएगा, इसको सब कर्मा मिलेगा घूम घूम के। कोई भी गाइस देखो इस दुनिया में जो भी इंसान आया है ना, बिना रियलाइजेशन के, बिना कर्मा फेस के कोई नहीं जा सकता। रावण तक नहीं जा पाया यार, हम तो इंसान है, छोटे मोटे मामूली आदमी है, एक ही सर वाला, है ना। तो गाइस इसको भी भुगतना है, और ऐसा भुगतेगा ना, इसका जब कर्मा इसका वापस आएगा ना तो ये कहीं का नहीं रहेगा, धूल चाटेगा, इसका धूल उड़ जाएगा ये इंसान का, ठीक है ना। नेक्स्ट है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड, ओ माय गॉड, टावर का कार्ड बोले तो ये इंसान धरती फट के नीचे चले जाएगा, इसका कैरेक्टर में उंगली उठ जाएगा, इसको घर से निकाल दिया जाएगा, समाज से बेइज्जती कर देगा, इसका पूरी तरह से चरित्र में दाग लग जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब टूट जाएगा। इसने जितने भी इसका सर उसका टोपी करके पैसे कमाया, धन दौलत कमाया, घर बार कमाया ना, तुरंत सब झटके में खत्म हो जाएगा। गाइस इसलिए कहता ना कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार आप घमंड करके कुछ भी कर लोगे ना
समय बदलने में टाइम नहीं लगती डियर, ऊपर वाले के पास इतना ताकत है ना, 2 मिनट में राजा को रंग बना देवे और कोयले को हीरा, ठीक है ना। आज इसने जो भी घमंड था सब छूट जाए, एक ही झटके में सब बर्बाद हो जाएगा इसका। ये जो महल बना के रखा है ना इसने, देखो महल के ऊपर बिजली गिरी है और 2 इंसान पूरी तरह से ऊपर से मर रहे हैं, है ना, बिजली से, तो सब तबाह हो रही है, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी इसको, देखना फ्यूचर में। नेक्स्ट है हमारे पास और तो और ट्रेवलिंग ये भी करता है टावर का काट की, ट्रेवलिंग के दौरान ना इसको कोई ऐसा झटका मिलने वाला है, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए किसी के बारे में गलत, लेकिन कार्ड बता रहा है ट्रेवलिंग के दौरान में इसको ना ऐसा एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा जहां पे हो सकता है इस भाई साहब बहन जी का जान चले जाए या तो पूरी तरह से ये पैरालाइज हो जाए। ऐसा कृष्णा कृष्णा बोलना नहीं चाहिए, किसी का बुराई देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी इंसान है सब करोड़ों का है, क्योंकि सब में 5 तत्व है, जल आयु वायु अग्नि और धरती आकाश, है ना, तो हम में भी है आप में भी है, तो सब इंसान में राम बसता है। तो गाइस जैसा करनी वैसे भरनी, इसको कोई नहीं बचा सकता इसका टावर मूवमेंट से, ठीक है ना, आप भी नहीं बचा सकते हो, चाहे कितना भी दुआएं मांग लो, कितना भी भगवान को रिश्वत दे दो, फिर भी इसको नहीं बचा सकता, क्योंकि इंसान का कर्म तो कर सकता है मनमानी, लेकिन किए हुए मनमानी को ना भुगतना ही पड़ता है, उसमें कोई मनमानी नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सोर्ट्स, तो गाइस इसको ना हर एक चीज में नकारात्मक को देखना मिलेगा, जो भी फैसला लेगा हर एक पासा पलट जाएगा, इसका खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 ऑफ वांस, तो गाइस इसको कर्मा तो भर भर के मिलने वाले, ऐसे डंडे पड़ने वाले यूनिवर्स से 8 डंडे, मतलब कंटिन्यू डंडे पड़ने वाले इंसान को, फ्यूचर में डंडे ही डंडे पड़ने वाले और बाकी कुछ नहीं पड़ने वाले। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, तो गाइस कोई ऐसा ही इंसान ना इसको फंसा देगा, ऐसे सिचुएशन में फंस जाएगा ये इंसान जहां से इसको कोई निकाल नहीं पाएगा, और इसको जितने लोग इसने साथ गलत किया ना सब एक साथ में आकर इसको कंप्लेन करेंगे, सब एक साथ में जुट के ना इसका खिलाफ हो जाएंगे। उस दिन इसका 12 बज जाएगा। इसने अगर 6-7 रिलेशन साथ में रखे चला रहा ना, वो 6-7 बंदे साथ में आ जाएगा और इस लड़की को वाट लगा देगा, ठीक है ना, सब रिलेशन सब में भंडा फूट जाएगा, इसने जो भी किया है, ठीक है ना, तो सब इसको नोच नोच के खाने वाले। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ सॉर्ट्स, 9 ऑफ वॉन्ड। 9 ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर कितना भी भाग ले, सॉरी पार्टनर तो नहीं कहूंगा, किसी का लवर पार्टनर ऐसा कभी नहीं करता, ठीक है ना, कोई एक गंदा नीच इंसान ही है जो ऐसा कर रहा है। और 9 ऑफ वॉन्ड ये भी बताता है ये कितना भी भाग ले, कितना भी छुपा ले, वो कहते हैं ना कि दुनिया में 3 चीजें ना ज्यादा टाइम तक नहीं छुपी रहते, जैसे चंदा मामा और सूरज और क्या होता है अपना सच, ये 3 चीजें ना कभी भी ज्यादा टाइम तक नहीं छुपी रहती, एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। भाई साहब बहन जी बहुत कोशिश करेंगे इसका सच को छुपाने के लिए, लेकिन ये एक दिन सामने आ ही जाएगा और इसका भांडा फूट ही जाएगा, और जिस दिन भांडा फूट जाएगा इसको कहीं का नहीं रहेगा, इसका फैमिली मेंबर तक भी इसको ठुकरा देगा। अरे तेरे जैसे बेटी होने से तो अच्छा हमें बिना बेटी का जिन में जी ले, तेरा जैसा बेटा चाहिए ही नहीं, इस तरह से भगवान तेरे जैसा बेटा बेटी किसी को ना दे, इस तरह से इसको सुनना मिलेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ट्स, तो गाइस अपने ही फैसले पे लेकर ये इंसान फ्यूचर में कुल्हाड़ी मारने वाला है, इसका मुंह से नहीं तो इसका डिसीजन कुछ ऐसा पड़ने वाला है फ्यूचर में कि ये इंसान नर्क के द्वार खुल जाएगा, इसके लिए नर्क देखने को मिलेगा इसका, ठीक है ना, जहन्नुम इसको मिलेगा, ठीक है ना, इसका ऐसी दरवाजा, इसका खुद का ही फैसले से ये सब होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट। 10 ऑफ सॉर्ट तो क्या कहना गाइस, इसने अगर आपको 10 गुना दुख दिया ना तो इसको 100 गुना मिलने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमें दुगना ही देता है, जो आपसे देखो ऊपर वाला जो छीनते हैं ना उसको ना वापस में दुगना ही रिटर्न करते हैं, तो इससे इसको ना 10 नंबर 10 ऑफ सॉर्ट 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई 100 गाइस, इसको 100 गुना दुख मिलने वाले। भाई बहना मेरा क्या कहना, इसका तो वाट लगने वाली, इसके तो धजिया उड़े, धूल चाट जाएगा, ये इंसान पूरी तरह से खटिया खड़ी हो जाएगी, इसका जो इंसान इतना अकड़ में था ना, घमंड में था ना, इसका सब चूर-चार हो जाएगा, ये घुटने पे बल पे आ जाएगा, ठीक है ना, कोई इसको मान सम्मान सब वाट लग जाएगी इसकी। नेक्स्ट है वांड का कार्ड है, नाइट ऑफ वांड, ये कितना भागेगा, बहुत कोशिश करेगा सिचुएशन भागने, सिचुएशन से निकलना, ना ही ये निकल पाएगा ना ही भाग पाएगा, इसके ऊपर जितना दूर भागेगा ये इंसान उतना ही ये परेशानी में घिरते जाएगा, और ऐसा परेशानी में घिर जाएगा कि वहां से निकल पाना इसके लिए असंभव ही हो जाएगा। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड तो ये बता रहे हो सकता है कि ये इंसान खुद ही अपने आप को खत्म कर ले, ऐसी बर्डन में आ जाएगा, ऐसे पोजीशन में आ जाएगा, या तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये भी चलता फिरता लाश बनने वाले हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में इसका आत्मा डेथ हो जाएगा, सिर्फ इसका शरीर रह जाएगा जो चलता फिरता रहेगा, और बाकी आत्मा तो इसका रहेगा ही नहीं ये इंसान। और जितने गरीब लोगों का इसने गलत किया है, जितने लोगों के साथ गलत किया, सब बद्दुआ इसके साथ में ही आने वाला है, एक साथ ही इसको वो बोलेगा, ठीक
ठीक है ना। वो कहता है ना कि कोई कोई इंसान को ना कर्मा नहीं मिलता है, लेकिन कर्मा नहीं मिलता है ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। किसी किसी इंसान का कर्मा स्लो होता है। जैसे मेरा कर्मा बहुत ही फास्ट है, मैं अगर किसी को गाली दे दूं, कुछ भी कर लूं, तुरंत मेरा कर्मा मिल जाता है, मुझे हाथ चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है मेरे साथ, ठीक है ना। मेरा कर्मा बहुत फास्ट है। लेकिन मैंने किसी किसी को देखा है कर्मा बहुत स्लो है। आज अगर गलत करते हैं ना, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद वो सब उसको भुगतना पड़ता है। तो इस भाई साहब बहन जी का कर्मा बहुत स्लो है, बहुत स्लो है इसका कर्मा। ये इंसान कर्मा इकट्ठा कर रहा है और इस टाइम डेट का कार्ड तो बोल रहा है कि इसका पाप का घड़ा भर गया है। पाप का घड़ा इस इंसान का भर चुका है और अभी फटने वाला है, ठीक है ना। इसको पूरी तरह से इसको वो सब मिलेगा जो इसने किया है, ठीक है ना, वो भी सूद समेत मिलेगा। देखो डेट का कार्ड कैसे पड़ा हुआ है। ये लड़की पानी के बीच में, खाई में, जंगल में और दलदल में फंस गया। धीरे धीरे से ये इंसान दलदल में जा रहा है। मतलब इसको कोई नहीं बचा सकता, चाहे कितना भी ताकतवर लगा दे, पैसे लगा दे। एक बार देखो गाइस, क्या होता है कि एक बार अगर ऊपर वाले ने मुंह फेर लिया ना, तो चाहे गुंडे हो या बहुत पैसे वाला हो, कितना भी माइंड वाला पॉलिटिक्स क्यों ना हो, उसका एक नहीं चलता जब ऊपर वाले हिसाब करते हैं। ऊपर वाले ने हिसाब कर दिया है इसके ऊपर। अभी इसका कर्म का घाड़ा भर गया है, पाप का घाड़ा इसको भर गया। अब इसको मिलने वाला है इसका सजा। डेट का कार्ड यही बताता है कि इसको बहुत जल्दी मिलने वाला है और इसको ऐसा मिलेगा ना तो ये इंसान ना तड़प तड़प के मरने वाला है। तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने का सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। प्लीज गंगा मैया मदद कीजिए, क्या करना चाहिए हमारे व्यूवर्स को। 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आप अपने मुंह पे, जुबान पे लगाम रखिए, ठीक है ना। आपको बोल रहा है जुबान पे लगाम रखने के लिए बोल रहा है। और फोकट का किसी के साथ लड़ना नहीं, उलझना नहीं। अगर आप रास्ते से जा रहे हो, कहीं में झगड़ा उगड़ा हो रहा है, वहां पे रुक के नहीं देखना है, आप अपने काम पे चलते जाना है, ठीक है ना। दूसरों के लड़ाई झगड़ा के में मुंह नहीं मारना है आगे से, ठीक है ना, जो भी कर रहा है। और 5 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप ना टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से ना दूर रहे, ठीक है ना। थोड़ा टॉक्सिक नेगेटिव लोगों से दूर रहे, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना कीजिए। और जो भी आपको रेड फ्लैग्स लगे ना, तुरंत वहां से भागे, रेड फ्लैग से भागे। और 5 ऑफ सॉर्ड्स, झगड़ा कलह कलह से दूर रहे और जुबान को लगाम रखना है इस टाइम पे। आपके लिए यही गाइडेंस है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।